अच्छा जी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं यार। अभी पुराना ये व्लॉग चल रहा था, तो आज को पता है कि क्रिकेट की सीरीज चल रही है। वो क्रिकेट की सीरीज हम मैं मतलब कि संडे का व्लॉग, उसमें क्रिकेट का पहले 3 मैच थे, हम लोग जीत गए। ठीक है, पहला मैच हारे, 2 जीत गए, आपको जैसे अभी वीडियो में दिखाया। बहरहाल आगे हमने यार, आजकल ये जो चल रहा है बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर के वर्ल्ड कप में जो टीम गई है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बाबर आजम के ऊपर बड़ी बात हो रही है, ऊपर से मैनेजमेंट हमारी इतनी गंदी। ठीक है, और एक वो शुएब जट नाम का बड़ा गंदा एयरवाई के ऊपर बंदा बैठा है, वो ऐसे ऐसे चवलियाँ मारने लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा चेयरमैन जका अशरफ, ठीक है, वो मतलब बहुत से मामला चल रहे हैं, और ऊपर से टीम के अंदर भी बहुत से एक वो चल रहे हैं, इशू। मसले इशू चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहरहाल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ हमारे पास एक बड़े अच्छे मेहमान आए हैं, हमारे जो होस्ट आपके साथ पीछे भी बैठे होते थे, ये मिले आप, वलीद जी, वली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सर मिलना क्या, आपको पता है आजकल तो हमारा फेवरेट प्लेयर है, उसी के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं तो हम तो परेशान हैं। असल में वली साहब, बात पता है क्या है, पहले मुद्दे पे आते हैं। याद है आपको लास्ट जो हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने बात की थी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के ऊपर? ठीक है, जिसमें हाँ जी। हमने बात की थी वसीम जूनियर के ऊपर, बड़ी बात की। हम उसको गलत कह रहे थे, लेकिन वो एक नया ही रोल लेके निकला वो क्योंकि तो है, उसको ट्राई नहीं वो तो किया। आपका की बॉलर निकला इस दफा। और हसन अली को हमने बड़ा बड़ा बोला कि यार उसको एवी लेके जा रहे हैं, एवी ये तो वो मेन सारा बात आपका है। जो गलत है ना, मेन मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, मेन आपका नवाज ही है। बस नवाज ड्रॉप होना चाहिए था, बाकी सारे तो चल ही जाते हैं। नवाज बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नवाज ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि नवाज ने जो 2021 से लेके जो उसने अपनी हरकतें की है ना, उसने हमें बड़े बड़े मैच हराए हुए हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है कि नवाज को निकाल के कौन टीम में आना चाहिए था? देखिए, नवाज को निकाल के तो आपका मेन बॉलर शदाब, चलें जी मान लेते हैं अनफिट है, जी। लेकिन आपका वो इब्रार तो है ना, आप इब्रार को रखें। अच्छा, पहली बात आप मुझे ये इब्रार बताएं। होता तो आपके मैच के रिजल्ट कुछ और होने थे। बिल्कुल, हम तो पहले से कह इस रहे थे बात कि को वो मैं साफ कहूंगा कि मैचों के रिजल्ट आपके कुछ चेंज होने थे। की बॉलर होता, लेकिन अच्छा, एक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेके कि यार, अच्छा मुझे ये बताएं कि कहाँ हम ऐसा लैग की है जिधर हम लोग इस वक्त वर्ल्ड कप से एक किस्म से बाहर ही हैं। और ठीक है, कहाँ 90% लैग हम किया है, बाहर ही, 90% बाहर ही कहाँ हैं से हम। हमने गलतियां की है, वो जरा गलतियां आवाम को बताएं। हमारी तो टीम की नहीं है, ज्यादा तो गलतियां तो हमारी मैनेजमेंट की हैं। टीम को मैं गलत नहीं कहूंगा, जब मैनेजमेंट आप पे फोर्स डालती, पीछे से कहती जी हमारी मर्जी करो, हमारी मर्जी चलाओ, हम जो कहेंगे आप उस तरह खेलो, तो ये मैनेजमेंट ने प्रेशर डाला है, लड़कों से खेला ही नहीं गया। ये भी तो देखे ना, अब आप आप मुझ पे बाबर प्रेशर आजम, डालें कि मैं इधर बैठ के झूठ बोलूं, अच्छा मुझे तो आप मैं ये झूठ बताएं, बोलूंगा तो वो कुछ तो गलत होएगा अच्छा ही आप ना। मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप का स्क्वाड के अंदर अब बाबर आजम की कप्तानी कैसे देख रहे बाबर आजम को चाहिए कप्तानी को ना, टांग मार दे, ठुड्डा मार दे, पंजाबी जी कहते हैं ना, लत मार दे, वो लत मारती जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा खिलाड़ी खेले, बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन ये सारे बाबर के पीछे पड़ेंगे। बिल्कुल। मैं कहता हूँ जो साबिक क्रिकेटर पकड़ लें आप और मौजूदा क्रिकेटर ले लें, जी, बाबर के जूती के बराबर कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके खासकर बाद ये से कौन है, ये जट कौन है ये, वो बड़ा पता नहीं चवल क्या इंसान नाम, है। मैंने तो जिंदगी में पहली दफा इसका नाम सुना, शुएब शुएब जट। जट। कौन शुएब? हम वो एक ही शुएब को मुझे जानते तो हैं, वो खुद शुएब अख्तर है बस। शुएब मलिक भी है, शुएब मलिक है, लेकिन हम शुएब अख्तर को ही लेकिन जानते हैं। लेकिन इसका लेकिन ये कौन है, ये शुएब जट कौन है? मुझे तो खुद मुझे इससे तो बड़ा खुद हो नहीं रहा पता ये कौन है शुएब जट। है। जी। अगर मेरी बात उसके तक जाएगी ना, तो ये बाबर की जूती के बराबर है शुएब जट। ये इनका काम नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर वली साहब असल में बात किया है, हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक रूल बना दिया हुआ है, जो ऊपर जाए उसको दबोच। नहीं नहीं, ठीक है, दबोच नहीं लो, उसकी नीचे से सीढ़ी खींच लो। वही ना, अब वो जो एक ऊपर स्टार जाता है। निकल के आ रहा है आपके सामने, बाबर एक स्टार है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से सीढ़ी, और पंजाबी जी कहते हैं थलो सीढ़ी खींच लो, हाँ, ये सीढ़ी खींच रहे हैं सिर्फ कि वो किसी तरह हमारी तक ना पहुंच जाए, वो हमसे बड़ा स्टार ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बेवकूफ है, अच्छा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हम जैसे पहले वर्ल्ड कप के शुरू के अंदर हम बहुत ज्यादा बोल रहे थे शाहीन की भी गलतियां, नो डाउट शाहीन बहुत गलत है, बस वो ठीक है, पिच को बॉलिंग, अंडरस्टैंड नहीं कर सका। लेकिन जो भी है,
जिस तरह भी है, पूरी आवाम 25 से 27 या 28 करोड़ आवाम बैठ के वर्ल्ड कप का मैच है। आपको भी पता है साउथ अफ्रीका वाला मैच कैसा प्रेशर मैच था। अच्छा, बहुत उसके ऊपर प्रेशर बहुत, था वो तो तो। उसमें आप आईसीसी की जरा वो बात करें कि वो जो आईसीसी ने जो उसमें हरकत की आईसीसी है। ने जो हरकत की है, आईसीसी ने तो नाकस कारकर्दगी दिखाई है। इतना बड़ा इवेंट हो और आईसीसी एक गली की ग्राउंड जैसा काम करे, मोहल्ले की, जैसे कि मोहल्ले की जी टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता, जी। आईसीसी ने तो वो हरकत की है। वो जो हारिस रऊफ ने जो आउट किया था, वो तो आउट एलबीडब्ल्यू, था, एलबीडब्ल्यू तबरेज आउट शमसी था। वाला, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे मैं तो जरा? यही कहूंगा उसके ऊपर, ये तो कह रहा हूँ, मोहल्ले की ग्राउंड जो क्रिकेट होती है ना, जो गली मोहल्ले में खेली जाती है, ये उससे भी थर्ड क्लास आपका टूर्नामेंट चल रहा है। सर ये एक बात है, हमारे इमोशंस के साथ जो सर है वो ना तो बहुत खेला ज्यादा गया है, खेला वो जा रहा बेसिकल सबसे ज्यादा खेला है उसने आईसीसी ने। है, इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर दे आईसीसी रहे को हैं। चाहिए था वहां पर अगर गलती तस्लीम की आईसीसी ने, जी मैंने देखा है, उनकी खबर भी पढ़ी है, तो एक एक पॉइंट दे देते दोनों को। बिल्कुल, नो डाउट, गलती तस्लीम की है तो एक एक पॉइंट दे देते, नहीं पॉइंट जी दे विन देते। को विन कर दिया, लॉस जो हार गया उसे हार दिया। नहीं ये तो ये बनना था। आईसीसी की गलती है, इसमें हमारा कोई इंडिया कसूर की नहीं। फेवर के लिहाज से आप क्या बात करते हैं? इंडिया को बहुत फेवर इंडिया मेरे को तो लिहाज से तो दी होम जा रही है। ग्राउंड है ना, इसीलिए फेवर ही फेवर है सर, ये भी तो देखें थला सर। इंडिया को फेवर इसलिए, एक होम ग्राउंड है, एक वो खेले हुए हैं, एक कंडीशंस उनके हिसाब से, वेन्यू उनके हिसाब से सारा चलता है, और क्राउड सपोर्ट है। तो जब जिसको क्राउड सपोर्ट मिले तो वो तो आपको पता है, फिर वो टीम अच्छा अब सेमीफाइनल में जा चुकी है। अच्छा, मुझे आप एक चीज ये बताएं कि अगर वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए, ठीक है, जी जी। तो आप क्या कहते हैं बाबर आजम के बाद कप्तान कौन होना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो बाबर के जितने फैन है ना, इंक्लूडिंग मी, मैं जी, अपने आप को भी कहता हूँ, इनको सारों को नो सामने आना सर, चाहिए। बाबर को तो मैं भी बड़ा सपोर्ट इनको करता हूँ। सामने आना चाहिए, और पीसीबी हो गया या हमारे जो भी ये जका अशरफ, मैं तो इसको चेयरमैन ही नहीं मानता। सर आपको वैसे भी 4 नवंबर आपको मैंने तक की बताया 4 एक्सटेंशन है। नवंबर को इसको ठुड्डा पड़ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाबर को अगर हटाया जाए तो सिंपल सी बात है कि क्रिकेट से बाइकाट कर लें फैन। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको कप्तानी से हटा दिया जाए, नहीं, उसके ठीक है, बाद मैं किसी को लेकिन कप्तान मानता ही नहीं। मेरा भी दिल मानता है कि वो मैं कप्तानी से ना कप्तान मानता ही हटे, नहीं उसके बाद किसी को। क्योंकि द लेजेंड इमरान खान सर, वो भी 10 साल जो है 10 साल क्रिकेट उसने कप्तानी की की, तो है। 1992 में देखें, उन्होंने ये वर्ल्ड कप पुरानों जीता। के साथ कंपेयर तो नहीं हम कर सकते, अभी जी उसको बिल्कुल, बड़ा कुछ सीखना है, बेशक उससे गलतियां हुई हैं, इंसान से ही होती हैं। वो गलतियों से ही सीखता लेकिन बंदा। ये है कि बाबर के बाद टीम में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको, रिजवान है, लेकिन रिजवान का भी एक टाइम है। सही कह लेकिन रहे हैं, बाबर के बाद अगर आप कहना मैं बाहर से ला के किसी को कप्तान बना दूं, वो 2 रुपए वाला कप्तान, सही कह रहे तो वो ऐसा हैं। कोई नहीं है कि जिसको कप्तान बनाया जाए। सही कप्तान कह फिल रहे हैं। वक्त बाबर ही है। अच्छा वैसे अगर आपसे एक ये चीज पूछी जाए, क्योंकि हर बंदा, मेरे जैसा बंदा भी बैठा यही बात कर रहा होता है कि यार ये हो जाए तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, ये हो जाए तो वो पाकिस्तान अगर मगर में जीते बैठे ना, हुए हैं, बेशक सेमीफाइनल में चला अगर जाए, मगर ठीक में है। बैठे हुए हैं हम। आप क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे तो बड़े स्टैंड है, मैं तो बड़ी जगह दिमाग में सोच के बैठा हुआ हूँ कि ये हो जाए तो वो हो जाए। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अब किस तरह आ सकता है? ये 3 मैचेस जीते ये या 3 क्या हो? मैचेस जीतेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये होगा कि न्यूजी अपने 2 मैचेस अगर हारेगा, कि वो उनका किस किस के साथ मैच? एक है कल साउथ अफ्रीका के साथ, अच्छा जी फिर है पाकिस्तान के साथ, जी और थर्ड मैच है उसका श्रीलंका के साथ। जी तो अगर तो वो तीनों हार गया तो फिर तो हम इन है। जी अगर वो 2 हारा 1 जीता तो फिर बात जाएगी नेट रन रेट पे। बिल्कुल। तो हमें चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ हम अच्छे मार्जिन से जीतें और हमारा रन रेट ऊपर जाए। सर सबसे ज्यादा दुख पता क्या हुआ हमें? एक तो इंडिया वाला मैच तो हमें दुख तो बहुत ज्यादा है। इंडिया तो चले, वो तो अफगानिस्तान वाला मैच हमें तो बिल्कुल ही एक अफगानिस्तान में अब ये देखे ना, वो कहानी खत्म मैनेजमेंट करने वाली बात मैनेजमेंट है। का कसूर है, उसमें लड़कों का नहीं है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे दें, ठीक है, बाबर आजम के फैंस को, और एक जका अशरफ के जो ग्रुप माफिया चल रहा है ना, उसको एक देखें जी, मैसेज। ग्रुप माफिया के लिए तो इतनी सी बात है कि आज जका अशरफ है, कल नहीं है, तो तुम्हारा क्या बनेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, बाबर हमेशा कहता है मेरे फैन संभाल लेंगे, किधर है बाबर के फैन, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, बस मैं यही बात करूंगा सर। लो जी, ये हमारी थी एक छोटी सी मीटिंग, ठीक है, जिसमें छोटी सी हमने एक बड़ी ये आराम से और एक अच्छी गुफ्तगू की है, जिसके अंदर ये एक एयरवाई के ऊपर शुएब जट। अच्छा मजे की बात, एक आप ये भी बात बता दें, वो जो शुएब जट ने क्या कहते हैं एयरवाई के ऊपर बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट लीक की है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा उसके बारे में भी नजर डाल देना। वो चैट उसने लीक किया, वो उसने अपनी क्लास दिखाई है कि मेरी कितनी घटिया क्लास है। वो कोई अगर सहाफ़ी होता ना, हाई लेवल का सहाफ़ी होता,
तो वो अपनी क्लास दिखाते हैं। इसने अपनी क्लास दिखाई है कि कितना जीरो लेवल का बंदा है। अच्छा, उसमें एक मैं पता नहीं आपसे कौन है ये, तो एक बात आप कहना ही कह रहे हैं चाहूंगा। जट, मैं तो जानता भी नहीं, इसका उसमें नाम एक भी नहीं बात मैं सुना। कहना चाहूंगा, उसमें मैंने ये सुना है, जो मैं वसीम बदामी के तौर पे मुझे ये खबर आई है, उसने कहा है कि ज़का अशरफ ने खुद कहा है कि ये जो मेरी व्हाट्सअप चैट है, जो ये चैट है, आप मीडिया पे चला दें। ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने कहा भी है तो वो भी आपको भी पता है 2 रुपए का चेयरमैन है। सही कह रहे हैं 2 रुपए का चेयरमैन तो यही करेगा ना, आएगा 2 रुपए लेगा और चला जाएगा। सर। हमारी फिर पाकिस्तान क्रिकेट की जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो क्या है, वो बता दें फ्यूचर सर। तो अभी देखें जी, अभी तो नहीं कुछ नजर आ रहा। बाकी ये है, जैसे मैं कहता हूँ कि वजीर आजम सिलेक्ट होता है, एक वैसे ही बात है, चेयरमैन भी सिलेक्ट होना एक चाहिए। बात है, लोगों से पूछना ये चाहिए। भाई ने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले जब जका अशरफ आया था, इन्होंने मुझे तब भी कह दिया था, जो है ना, क्रिकेट ये जो वर्ल्ड कप है ये भी ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, इन्होंने पहले बता दिया था, क्योंकि ये जानते हैं उनको अच्छे तरीके से। दूसरी बात, हमारा जो क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो ये पॉलिटिक्स वालों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। जो आता है वो क्रिकेट के अंदर भी अपनी सियासत चलाता है, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। बाकी बहरहाल ये हमारी थी एक गुफ्तगू छोटी सी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और भाई को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।